चलिए एक बार नोटिंग को दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और साथ में आपकी जितनी टेंशन है ऑडिट सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसकी भी थोड़ी टेंशन आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए चैप्टर नंबर 1 है आपका नेचर ऑफ ऑडिटिंग ओल्ड सिलेबस के लिए, और न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जितने भी लेक्चर्स इन फ्यूचर या अभी अपलोड किए जा रहे हैं ऑडिट में, ये सभी आपके ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे फॉर श्योर। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, 80% ऐसे समझ लो ओल्ड सिलेबस का पूरा टॉपिक आपके नए सिलेबस में है। न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, वो मैं अभी आपको इसी लेक्चर में थोड़ा डिस्कस करवाऊंगी। पहले आप नोटिंग में देखिए क्या चीज़ नई यूनिक आपको मिलेगी। हमने पूरे चैप्टर को पूरे टोटल 12 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। क्या इसके एक्स्ट्रा में आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ हेडिंग कंसेप्ट के नाम दिख रहे हैं। यहाँ हमने डिटेल में इसको नहीं लिखा है कि इस कंसेप्ट में हम आपको क्या क्या करवाएंगे। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ मेरी दी हुई वर्डिंग को ही पढ़ना है, इसके एक्स्ट्रा में आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल डिट्टो यदि मैं आपको दिखाऊं तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए तो आपको थोड़ा सा शौक तो लगेगा कि एकदम से कंपनी एक्ट कैसे आ गया, क्योंकि कंपनी एक्ट अलग हम पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में तो आप सब कुछ इकट्ठा ही पढ़ के जाओगे और आपको पेपर में अटेम्प्ट भी क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए नोटिंग तैयार की है कि फाइनल एग्जाम में जब आपकी प्रेजेंटेशन हो वो आपको पहले ही पता हो कि मुझे इस क्वेश्चन में कैसे लिखना है। हमारे पास टोटल मैक्सिमम कितनी चीजें हैं, आप एसे को मेंशन करेंगे। एक है आपका एसे, दूसरे हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड है आपका लॉ का कोई भी एक्ट है, और साथ में आपके ऑडिट में स्टडी मेटेरियल के अकॉर्डिंग या सजेस्टेड आंसर्स के अकॉर्डिंग जितने भी कंसेप्ट की लाइन है, यानी कि आपका जो कंसेप्ट है एक्चुअल में, उन सब को आप जब इकट्ठा कर देते हो तब जाके आपका क्वेश्चन तैयार होता है, पेपर के लेता है जो आप अटेम्प्ट करते हो किसी भी क्वेश्चन में। अभी यदि मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत छोटा है टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। शॉर्ट नोट कई बार पेपर में पहले भी आ चुका है, डिफाइन द शॉर्ट नोट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि आपको मैं सिर्फ इसकी 4 लाइनें लिखवा दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो वर्डिंग है वो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग समझा हुआ है, ट्रेडिंग, पीएनआर, बैलेंस शीट। और थोड़ा सा एडवांस करोगे तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, बस। इसके एक्स्ट्रा में कैसे लिखोगे? यदि ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इस सोच के साथ हमने इस नोटिंग को प्रिपेयर किया है। अभी देखिए तो इसमें हमें जो पेपर में डालना होता है ऐसे 700 जरूर डालना होता है। अब ये ऐसे क्या है बताएंगे, क्या नाम है ऐसे का, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब इसकी वर्डिंग आपको लिखनी पड़ेगी, एग्जाम को अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ऐसा कंसेप्ट नंबर 1 ही नहीं, हर तरीके से हर एक कंसेप्ट में ऐसे ही किया गया है, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन इस कंसेप्ट से निकलते हैं उनको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में उन्हीं के साथ लिख दिया है। यदि आपको मैं कोई ऐसे का एग्जाम्पल दूं तो ऐसे का एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे 200 तो आपका बहुत छोटा है, 210 को एक बार मैं सैंपल में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऑडिटर्स इंगेजमेंट या आप कहें एग्रीमेंट ऑन ऑडिट इंगेजमेंट टर्म्स, ऐसे 210। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके कि इंट्रोडक्शन है, या फिर आपका पेपर में आता है क्वेश्चन की पर्पज ऑफ लेटर ऑफ इंगेजमेंट पर शॉर्ट नोट। यदि पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपके पास इतना जरूर मैटर होगा कि आप अच्छे से लिख सको, और आईसीआई आपको बिना इस क्वेश्चन में नंबर दिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि हमने सारी वर्डिंग तो आईसीआई की ली है, प्लस जहां जहां थोड़ी बिखरी हुई जितनी भी नोटिंग थी उन सबको इकट्ठा कर दिया है। अब जैसे मान के चलो स्टडी मटेरियल में ये आपकी 3 लाइनें थी, ये नई लाइन आपके ओल्ड सिलेबस के केस में प्रैक्टिस मैनुअल में दी हुई थी, या न्यू सिलेबस में जो एक्सरसाइज है उसके अंदर दी गई थी, तो हमने उनको ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया है। इसी तरीके से आपकी जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा आईसीआई का कवर हो जाता है, प्लस
आपके पास इतना मैटर होता है कि आपको टेंशन ही नहीं आएगी कि यदि ये टॉपिक आता है तो इसको मैं बढ़ाऊं कैसे, और सिस्टमेटिक तरीके से ही लिखा है तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी पर्पस है, एंड देन फिर उसका मीनिंग है कि ऑडिट इंगेजमेंट लेटर होता क्या है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है। ऐसे देखने से तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिन्होंने पहले कभी कुछ ना कुछ ऑडिट का किया है तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राइट, अब ऐसे 210 में आईसीआई ने क्या कहा है उसके बारे में डिस्कशन है। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे मिलेगी, क्या क्या चीज़ें शामिल है ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में, तो बहुत सारी कंडीशंस, ये सब हमने इसी के अंदर इस तरीके से लिया है। आपको मैंने नोटिंग शो कर दी है। अभी धीरे धीरे हम कंसेप्ट वाइज जाएंगे और अच्छे और वन बाय वन इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया है कि हाउ टू स्टडी, किस तरीके से पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस डिस्कस कर दी है, किस तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ नोटिंग को पढ़ना है, इसके एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर श्योरिटी आप चेक कर सकते हैं। अब इन लेक्चर्स में मैं एक चीज़ और एक्स्ट्रा करूँगी आपके साथ, क्या है, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से डिक्टेट करूँगी, अच्छे से समझाऊंगी, एंड देन फिर अपनी जो मैंने नोटिंग बनाई है उससे आपको वर्डिंग को रीड करेंगे। आपकी जो आईसीआई के मटेरियल में जहाँ पर भी ये क्वेश्चन है उसको हम इसी लेक्चर में मैच भी करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हर क्वेश्चन के साथ इंक्रीज होता जाए और साथ में आपको पता चलता जाए कि हाँ नोटिंग में वाकई में दम है। राइट, तो ये हमारा 3 लेयर्स में एक कंसेप्ट जाएगा। पहले कंसेप्ट समझाने का काम होगा हमारा, देन फिर आपको नोटिंग से हर पॉइंट को रीड करेंगे, एंड देन फिर उसको मैच भी कर लेंगे। बहुत क्विक तरीके से मैच करेंगे, ऐसा नहीं है बहुत डिटेल में टाइम लगाएंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन आपको ही अटेम्प्ट करना है अल्टीमेटली। यदि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और भगवान ने चाहा तो आप अटेम्प्ट में क्लियर भी कर पाओगे। यदि आप 100% अपनी तैयारी अच्छे से करके जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करके जाओगे, तो कोई ताकत ही नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक दे। ठीक है, तो ये तो पढ़ने का तरीका हुआ। अब आ जाते हैं या कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। देखिए, ओल्ड सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और साथ में ऐसे हैं। यदि अब मैं न्यू सिलेबस की बात करूं तो उसमें 13 चैप्टर टोटल आते हैं और ऐसे आते हैं। ऐसे सब में दोनों में कॉमन है। बाकी अब न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट सोचेंगे हम तो 13 चैप्टर पढ़ें, और ओल्ड सिलेबस वाले सोच रहे हैं हमें तो सिर्फ 9 चैप्टर पढ़ने हैं। इस गलत फहमी में मत रहना, पूरा का पूरा मोस्ट प्रोबेबली सारा सेम है, बस न्यू सिलेबस में थोड़े से बाइफिकेशन चैप्टर्स की अलग अलग कर दी गई है। जहाँ पर आपके ऐसे समझ लो ओल्ड सिलेबस में जो ये 4 चैप्टर्स हैं वो इक्वल हैं यहाँ पर 7 चैप्टर्स के। राइट, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन मैंने इन चैप्टर्स की टोटल 3 हिस्सों में की है, एक बेसिक का, एक कंपनी ऑडिट का और एक अदर्स का। आपको भी पढ़ते हुए ऐसे ही करना है। बेसिक फाउंडेशन का मीनिंग क्या है, जब तक आप इन चैप्टर्स को नहीं करोगे तब तक आपका पूरा ऑडिट का बेस नहीं हो बन पाएगा। और इन्हीं ऐसे में से जो जो कॉमन इन चैप्टर्स में ऐसे आएंगे हम उनको साथ साथ में कवर करते जाएंगे। जैसे आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर में जो आप दोनों का कॉमन है उसमें हम 3 ऐसे लेंगे आपके साथ, एक 200 है, एक 210 है, एक 220 है। ये 3 ऐसे हमारे चैप्टर 1 के साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे। ऐसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आपको बताती जाऊंगी कौन कौन सा ऐसे हमारे इनके साथ कवर होगा। आपको टोटल कितने ऐसे करने हैं, 35 करने हैं। ठीक है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा समझा दूं और काम खत्म कर दूं। आपको 4 लाइनों में समझाने का मेरा पर्पस बिल्कुल नहीं है कि समरी नोट्स दे दिए आपको, 10 लाइनों का बोल दिया और काम हो गया। आपने मेरे एसएम के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने पूरा डिटेल में आपको अच्छे से रिवीजन करवाई है चैप्टर्स की, और बाकी के चैप्टर्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में छोड़ देंगे हम। राइट, तो इस तरीके से हमारा पैटर्न रहेगा। कंपनी ऑडिट में आपके टोटल 2 चैप्टर्स आते हैं, न्यू सिलेबस में आपको एक चैप्टर आपको देखने को मिलता है। अदर्स में यहाँ 3 चैप्टर्स आपको लिखने हैं, 5th 6th और 9th, और यहाँ अदर्स में आपको टोटल 5 चैप्टर्स की कैटेगरी अपनी बनानी है। ये जो नंबरिंग है ये आपके आईसीआई के मटेरियल के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग वर्डिंग है, आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो मैं एक बार आपको शो भी कर देती हूँ। राइट, तो यहाँ देख, ये आपके न्यू सिलेबस का इंडेक्स है जिसमें आपको टोटल 13 चैप्टर्स मिलते हैं। राइट, और टोटल यदि फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट की बात करूं तो यहाँ टोटल 10 कंसेप्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
टोटल 10 कंसेप्ट आते हैं आपके यहाँ पर। और ओल्ड सिलेबस की यदि मैं बात करूँ तो टोटल आपको फर्स्ट चैप्टर में कितने कंसेप्ट मिलते हैं, 12। और हमारी नोटिंग में भी मैंने आपको दिखाया टोटल कंसेप्ट कितने बनते हैं, 12 बनते हैं। बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ में उसके कवर किए हैं, तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये मैंने बोल ही दिया। साथ साथ में हर कंसेप्ट के साथ मैं प्रूव करवाती जाऊंगी, ताकि आपकी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको आए ही ना। आई होप अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, अच्छे से क्लियर कर दिया है। ये आप लिख सकते हैं, एक पेज पर लिख के रख लेना कि आपको पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए इसी तरह से पढ़ोगे तो जल्दी आपकी ऑडिट में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सीरियल वाइज में नहीं जा सकते आप ऑडिट के अंदर। पहले 4 चैप्टर को ओल्ड सिलेबस वाले अलग करेंगे, एंड देन 7th 8th कंपनी ऑडिट का, एंड लास्ट में 5th 6th और 9th। ये जो क्लासिफिकेशन की गई है वो आपकी मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग की गई है। जैसे आपके न्यू सिलेबस में चैप्टर 1 to 7 एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 6, कंपनी ऑडिट में सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, और अदर्स में आपको 5 चैप्टर्स इस तरीके से पढ़ने हैं। अभी तक हमने आपके साथ सिर्फ बेस किया कि हम कैसे पढ़ेंगे, आपका सिलेबस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ऑडिट की। अब YouTube पर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी डिस्कशन, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम आपको ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा सकें। यकीन मानिए, यदि आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, या व्यूज़ ज़्यादा आते हैं एक वीडियो पे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये फोर्स करता है कि हम नेक्स्ट लेक्चर को आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें, अपलोड करें। फाइनली अब हम अपनी ऑडिट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट्स जरूरी था आपको एक ओवरव्यू देना कि हम कैसे पढ़ेंगे। जो आपके लेक्चर्स में क्वेश्चन उठते वो मैंने पहले ही सोल्व कर दिए हैं, और आगे भी बीच में यदि आपके कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो उनको मैं सोल्व करती रहूँगी। राइट, यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। करें स्टार्ट, रेडी हो, तैयार हो अच्छे से। चलिए, पूरी अटेंशन के साथ ध्यान से सुनना अब।